गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में। तो दोस्तों आपके सामने एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही स्पेशल कह सकते हैं एक कंटेंट आया है। एक विचारधारा बनाई गई है लेखक सुशील कुमार सिंह जी के द्वारा, जिस पे हमें और आपको इस समाज को विचार विमर्श करने की आवश्यकता इसलिए है कि जिस तरह से हमारे यहाँ बच्चों की अनदेखी की जा रही है, उन्हें उपेक्षा किया जा रहा है। जो उम्र उनकी होती है पढ़ने लिखने खेलने की, उस उम्र में वो जाकर कहीं दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। तो ऐसे में भारत जैसे देश के लिए शर्म का विषय है। हमें जल्द ही सचेत होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि ये कभी भी कहीं भी किसी भी समाज किसी भी स्थान पर ये कमियां दिखें, ये लापरवाहियाँ दिखें, तो आप लोगों तक इन बातों को पहुँचाएँ। हो सके तो आप न्यायिक सहयोग ले सकते हैं। तो बात करेंगे मेहनत कश बचपन की मुश्किलें। बाल श्रम संपूर्ण विश्व में व्याप्त एक ऐसी समस्या है जिसका निदान किए बिना बेहतर भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। यह एक राष्ट्रीय और सामाजिक कलंक तो है ही, अन्य समस्याओं की जननी भी है। यह बच्चों से जबरन कराई जाने वाली एक ऐसी क्रिया जिससे राष्ट्र और समाज का भविष्य खतरे में पड़ता है। यह एक संवेदनशील मुद्दा है जो लगभग 100 वर्षों से चिंता और चिंतन के केंद्र में है। दोस्तों आपको बता दूं, मान लीजिए आपका परिवार है, दो परिवार लेते हैं। एक परिवार में 5 बच्चे हैं और दूसरे परिवार में भी 5 बच्चे हैं। एक परिवार के जो माँ बाप है बहुत ही जागरूक हैं, बहुत ही शिक्षित हैं, इस बात को लेकर बहुत ही गंभीर हैं और जागरूक हैं कि बच्चों को एक उम्र तक उन्हें अच्छे से गाइड किया जाए, अच्छी से अच्छी खान पीन, बेहतर एजुकेशन, बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराया जाए। और दूसरे परिवार के जो लोग हैं वो गैर जिम्मेदार हैं, उनके बच्चे कहीं भी जा रहे हैं या फिर कह लें वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं अपने बच्चों को देखने के लिए, खाना खिलाने के लिए। तो ऐसे लोग ज़्यादातर अपने बच्चों को काम पे भेज देते हैं छोटी आयु में। तो आपको पता है दोस्तों, जिस वक्त हम उस अपने बच्चों को रोज़गार पे भेज रहे हैं, कहीं बंधुआ मजदूरी के लिए भेज रहे हैं, उससे क्या होगा समझ लीजिए। उस बच्चे का आपने पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन नष्ट कर दिया पैसे के लालच में। यदि आप उसे 15-20 साल तक अच्छे से पढ़ाते हैं, गाइड करते हैं, तो एक अच्छा इंसान बनता, समाज में अपने परिवार का प्रतिनिधित्व करता, अपने समाज, अपने लोगों, कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करता। पर आपने ज़िंदगी भर के लिए उसे एक मज़दूर के रूप में खड़ा कर दिया, तैयार कर दिया, और हर जगह पे उसकी उपेक्षा की जाएगी, तमाम तरह की तकलीफ़ें उठाई जाएंगी। तो ऐसे में क्या वो परिवार आगे कभी नहीं बढ़ेगा, वो हमेशा निर्धन रहेगा, तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करता रहेगा। पर दोस्तों जो परिवार अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया वो सक्षम होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे लेकर 1924 में विचार तब पनपा जब जिनेवा घोषणा पत्र में बच्चों के अधिकारों को मान्यता देते हुए 5 सूत्री कार्यक्रम प्रकाश में लाया गया। इसके चलते बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया। विश्व के बच्चों के लिए जन्म के साथ ही कुछ विशेष अधिकारों को स्वीकृति दी गई। ग्लोबल चाइल्डहुड की ताज़ा रिपोर्ट देखें तो 176 देशों में भारत 1000 में से 769 अंकों के साथ 113वें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि 5 से 14 साल ये किसी भी बच्चे को किसी काम के माध्यम से बंदी बनाना, उसे हानि पहुंचाना अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाएगा। अगर काम उन्हें स्कूली शिक्षा से वंचित करता है या स्कूली शिक्षा के साथ काम का दबाव डाला जाता है तो वह बाल श्रम है। भारत में बाल श्रम को लेकर स्पष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार 5 से 14 वर्ष के करोड़ों बच्चे बाल श्रम की दलदल में हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट देखें तो पूरी दुनिया में 15 करोड़ से अधिक बच्चे इससे शोषित हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या अफ्रीका में है। अफ्रीका महाद्वीप की पूरा बात की जा रही है दोस्तों। ऐसे ही अफ्रीका को अंध महाद्वीप नहीं कहा जाता, वहाँ पे स्वास्थ्य की बहुत ही बुरी स्थिति है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत ही दयनीय स्थिति है, कुपोषण जैसी तमाम तरह की बीमारियाँ हैं, अशिक्षा है, सब सारी चीज़ें व्याप्त हैं। इसीलिए उसको बहुत ही पीछे का महाद्वीप माना जाता है, बहुत ही, इसीलिए वो अंधकार में है ना, अभी प्रकाश नहीं जगा कुछ जगहों पे, इसलिए कहा जाता है।
अधिक बच्चे अफ्रीका में बाल श्रम की कैद में हैं, जबकि एशिया पैसिफिक में यह करीब 6.25 करोड़ है। हैरत यह कि दुनिया के सबसे विकसित कहे जाने वाले देश अमेरिका में बाल मजदूरों की संख्या 1 करोड़ के पार बताई जाती है। भारत में बाल मजदूर की संख्या वाले राज्यों में क्रमशः उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल है। यहाँ बाल मजदूरों की कुल 55% जनसंख्या है। राज्यवार देखें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में यह आंकड़ा 21.5 और 10.7% है। बाल श्रम प्रतिबंध और नियमन संशोधन विधेयक को 2012 में मंजूरी मिल गई थी। हालांकि यह कानून दोनों सदनों से 2016 में पारित हुआ, जिसमें 1986 के कानून को परिमार्जित किया गया। उसमें 14 से 18 वर्ष की उम्र के किशोरों के काम को लेकर नई परिभाषा भी गढ़ी गई। इसे अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 से जोड़ने का भी प्रावधान किया गया। हालांकि इन सब के बावजूद कुछ मामले, मसलन परंपरागत व्यवसाय, गुरु शिष्य संबंधों के तहत काम करने वाले बच्चों को इससे बाहर रखा गया, मगर इनका भी स्कूल जाना अनिवार्य किया गया। सामाजिक आर्थिक बदलाव के इस दौर में काफ़ी कुछ बदल रहा है, बावजूद इसके कई मामले स्तरीय स्तर से वंचित हैं, जिनमें बाल श्रम भी शामिल है। भारत में मजदूरी करने वाले बच्चों में एक बड़ी तादाद ग्रामीण इलाकों से ताल्लुक़ रखती है। लगभग 80% बाल मजदूरी की जड़ें ग्रामीण भारत में है, जिसमें खेती से जुड़े कामगारों की संख्या सर्वाधिक है। इतनी वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के बावजूद संसार में करोड़ों की तादाद में बाल मजदूर बढ़ रहे हैं, जिन्हें सामान्य जीवन जीने के साथ ही कोई आशा हो। सवाल है कि क्या बाल श्रम जैसी समस्या का समाधान स्पष्ट रूप से कोई देख पा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम को बच्चे के इससे संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन करके समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसके निराकरण के लिए बहुआयामी नीति बनाने पर बल दिया। समिति की सिफारिश को ध्यान में रखकर 1986 में बाल मजदूरी अधिनियम प्रकाश में आया। इसके बाद 1987 में इससे जुड़ी विशेष नीति बनाई गई। इसमें जोखिम भरे व्यवसाय प्रक्रियाओं में लिप्त बच्चों की पुनर्वास पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। अक्टूबर 2006 तक बाल श्रम कानून में एक असमंजस प्रकट हुआ कि किस काम को खतरनाक कहें और किसे नहीं। इसी के बाद 1986 के अधिनियम में संशोधन करते हुए ढाबों, घरों, होटलों में बाल श्रम को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया। भारत में कानूनों की भरमार है, मगर बाल श्रम का विस्तार भी उतने ही व्यापक रूप में है। गौरतलब है कि 1986 के बाल श्रम अधिनियम में 83 कामों को खतरनाक की श्रेणी में रखा गया था, जो संशोधन के बाद 3 क्षेत्रों तक सीमित रखा गया, जहां किशोर काम नहीं कर सकते हैं, जिसमें खनन, ज्वलनशील पदार्थ और खतरनाक प्रक्रिया शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कुल बाल श्रम के करीब आधे बच्चे खतरनाक कामों में लगे हुए हैं। सवाल है कि बाल श्रम क्यों बढ़ता है? यूनिसेफ के अनुसार बच्चों का नियोजन इसलिए किया जाता है कि उनका आसानी से शोषण किया जा सकता है। देखिए किस प्रकार से इसमें स्पष्ट लेख में बताया गया है कि इनका क्यों किया जाता है, क्योंकि इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, इन्हें अपने ढंग से उपयोग में लाया जा रहा है। जिन कारणों से बच्चे अपनी उम्र के अनुरूप कठिन काम करते हैं, उनमें आमतौर पर गरीबी पहला कारण है, जनसंख्या विस्फोट, सस्ता श्रम और कानूनों का सही ढंग से लागू न होना। गरीबी के कारण स्कूल छूट जाना आदि कारण बाल श्रम में झोंकते हैं। जिस तरह करोड़ों बच्चे काम पर लगाए जा रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि हमें अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। हालांकि पिछले कुछ सालों में भारत सरकार और राज्य सरकारों ने बाल श्रम को लेकर सराहनीय प्रयास किए हैं। शिक्षा का अधिकार कानून सहित पॉक्सो कानून और बाल श्रम कानूनों में संशोधन इस दिशा में अच्छे संकेत है, मगर कठोरता से इन्हें लागू करना भी बाकी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार मजदूरी करने वाले देशों में भारत भी शामिल है। दुखद है कि नन्हे हाथों में बीड़ी, पटाखे, माचिस, ईंट, जूते यही सब दिखाई देते हैं। उनसे कालीन बुनवाए जाते हैं, कढ़ाई करवाई जाती है और रेशम के कपड़े बनवाए जाते हैं। रेशम के तार खराब ना हो इसलिए बच्चों से ही काम करवाया जाता है। फाइंडिंग ऑन द फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर नाम की एक रिपोर्ट से बरसों पहले झकझोरने वाले सच का खुलासा हुआ था। विकासशील देशों में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। भारत में स्टील का फर्नीचर और चमड़े के सामान बनाने आदि के काम में बच्चों को देखा जा सकता है। 1996 में उच्च न्यायालय ने बाल श्रम पुनर्वास कोष की स्थापना का निर्देश दिया था, जिसमें नियोजित करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रति बालक 20,000 रुपये कोष में जमा करने का प्रावधान था। फिलहाल प्रश्न यह है कि क्या केवल कानून से बाल श्रम को समाप्त किया जा सकता है? जब तक शिक्षा और पुनर्वास के पूरे विकल्प नहीं होंगे, तब तक कानून आधे अधूरे बेमानी ही सिद्ध होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।